वो इतना चमकता था मानो ही चांदी छिटक रही हो वहाँ पे यमुना जी के पुलिन पे। और बालू का ही मंच बना और बालू के मंच पे भगवान ने क्या किया कि बांसुरी बजाया। और इतना सुंदर बांसुरी बजाया, और बांसुरी बजाने जैसे ही भगवान ने बांसुरी बजाया वैसे ही सारी गोपियां दौड़ दौड़ कर भगवान के समीप आने के लिए उद्यत हुई। और उस समय कुछ गोपियां अपने पति देव के चरण चापन कर रही थी, सेवा में थी, कुछ अपने सास की सेवा कर रही थी, कुछ जो है खीर बना रही थी, और कुछ जो है सब्जी बना रही थी, और सब्जी में जो है किसी ने चीनी डाल दिया और किसी ने खीर में नमक डाल दिया, किसी को अपनी सुध बुध ही भूल गई। और भगवान का जो हो जाता है, जो भगवान में अपने आप को समर्पित कर देता है, वो अपने आप को खत्म कर देता है, उसको अपना सुध बुध ही खत्म हो जाता है। क्योंकि भगवान के चरणों में ऐसी मादकता है, भगवान के प्रेम में ऐसी मादकता है कि वो सब कुछ भूल जाता है। और सब लोग यहाँ आए भगवान के समीप, बड़े तेजी से सब कार्यों को निपटा करके बहुत तेजी से आए। और जैसे ये भगवान ने क्या कहा, स्वागतम वो महाभाग किम करवाणि वह। हे गोपियां, तुम लोग का स्वागत है, तुम बताओ क्यों आई हो। सब गोपियों ने कहा कि ओहो बड़े मजाकिया हो, आपने ही तो हम लोग को बुलाया बांसुरी का तान छेड़ करके, और पूछते हो क्यों बुलाया। अब बताओ, किसी व्यक्ति को आप निमंत्रण दे दो, निमंत्रण दे करके जब निमंत्रण दे दो और वो आपके पास आए, और जैसे आए तो पूछो कि ही कारण आगमन तुम्हारा, ये प्रभु आपका किस कारण आगमन हुआ है, तो बताओ उस व्यक्ति को कैसा लगेगा, लगेगा कि कैसा लगेगा, कितना ठेस लगेगा। अब गोपियों ने कहा कि प्रभु आपने ही तो बुलाया, और भगवान तो मजाक कर रहे थे। उसके बाद भगवान ने रास रची। आहा, कितना सुंदर रास रचे, सुंदर रास रची। और रास में भगवान ने क्या किया कि गोपियों को प्रेम को देखते हुए अपने आप को विस्तृत कर दिया। एक गोपी और एक प्रभु कृष्ण भगवान, एक गोपी और एक कृष्ण, और सबने उधर राधा रानी भी जो साथ में थी, अपने राधा रानी और भगवान और सबको अपना प्रतिबिंब। तो ऐसे जो है खूब रास चलने लगा। अब कोई भगवान के कंधे पे जो है अपना हाथ रख करके और खूब मतलब कि रास होने लगा। अब कुछ क्षण के बाद सबके मन में अहंकार आ गया कि बताओ भगवान हमारे लिए जो है कितने ऐसे हैं कि हम कितनी मने सौभाग्यशालिनी हैं, हम कितने बड़े जो है हैं कि भगवान भी हमारे लिए जो है यहाँ पे आ गए। तो भगवान ने जैसे देखो, भगवान क्या करते हैं कि अहंकार को खत्म कर देते हैं, किसी के अहंकार को टिकने नहीं देते हैं। जैसे कि नारद जी महाराज को उदाहरण के लिए आप लोग जानते ये कथा। तो भगवान ने क्या किया कि वहां अंतर ध्यान हो गए। अब जैसे ही भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए, सब बोलने लगे, हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम। हा नाथ कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। अब जो है सब क्या करने लगी, तुलसी जी से पूछी कि हमारे नाथ कहाँ हैं, प्राणनाथ कहाँ हैं। तुलसी जी कुछ नहीं बोले, बोले अरे हमें कैसे बताइए, क्योंकि ये तो सौत है, और सौत क्या किसी को अपने पति के बारे में बताएगी। ऐसा आगे और बढ़े तो जो है जमुना जी से पूछा, जमुना जी ने भी कुछ जवाब नहीं दिया, बोले अभी तो हमारी सौती है। आगे और भी बोले, बड़े लोग पूछते गए, किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब कहीं कोई अता पता जब प्राप्त नहीं हो पाया, तब देखो भाई, जब भगवान का अता पता खोजते खोजते नहीं पता चलता है, और जब थक जाता है व्यक्ति, तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम मत प्रगट हो ही मैं जाना, भोलेनाथ ने कहा। और भोलेनाथ की सब देवताओं ने बात मानी, तो भगवान वहां प्रकट हो गए। वैसे ही गोपियों के हृदय में बात बड़े उत्कल से, बड़े उद्रेक से चल रही थी, और एक साथ सस्वर सभी गोपियां गाने लगी। ये बड़ा ही सुंदर गोपी गीत है।
प्रजयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयितदृश्यताम् दीक्षुतावकाश त्वयि धृता शवस त्वां विचिन्वते इस तरह से गोपी गीत का आप लोग बढ़ जाइए। गोपी गीत का जो है सब गोपी सस्वर गाने लग गई, सस्वर गीत गाने लगी भगवान के लिए। और हा नाथ हे नाथ कहाँ हो, हे नाथ कहाँ हो, पुकार करने लग गई। और जब कोई भी भक्त भगवान का जब पुकार करता है ना तो प्रभु दौड़े दौड़े आ जाते हैं। जब व्यक्ति अपना आश्रय छोड़ दे बिल्कुल और बिल्कुल समर्पित हो जाए प्रभु के लिए कि हे प्रभु अब तो संभालो नाथ, अब तो हारे, हे प्रभु अब कहाँ हो, और भगवान के लिए जिया ना जाए, बिल्कुल तड़पन होने लग जाए तो फिर प्रभु आने में देर नहीं करते हैं। अब गोपियों को लगा कि हमारा प्राण ही खत्म हो जाएगा। तब कथम मृतम तप्त जीवनम कवि भ्रीडितम कलमशापहम। हे प्रभु, हे तप्त जीवन तेरे लिए, हे प्रभु, बहुत सारी बातों को उन्होंने कहा। अब भगवान को लगा कि अब यदि हम नहीं जाते हैं तो गोपियों का प्राण अब बचेगा नहीं, और तुरंत प्रभु वहीं प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, रास बिहारी भगवान की। अब भगवान जैसे ही प्रकट हुए अब नया जो है उतार, यहाँ कहते हैं व्यास जी कि इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रोरोदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। सस्वर रोरोदु एकदम रोने लग गई, तड़पने लगी। और रोरोदु सुस्वरम राजन, क्यों रो रही हैं? बोले कृष्ण दर्शन लालसा, लालसा। और जैसे ही व्यक्ति को किसी चीज के लिए किसी को लालसा होता है तो वह चीज उसको जरूर प्राप्त होता है। वैसे देखो भगवान को प्राप्त होना कठिन ही है, भगवान के लिए लालसा प्राप्त होना कठिन है। और जब भगवान की प्राप्ति के लिए लालसा हो जाती है तो भगवान तो अपने आप दौड़े दौड़े आ जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब प्रभु ने जो है खूब